सभी संत महापुरुषों को जो विद्यमान है, इनमें बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी हैं, मेरा सादर साष्टांग नमन और प्रणाम। और सबसे बड़ा जो मातृशक्ति और गांव की मेरी बहना, बेटियां और पोतियां जो 3 दिन से इस राधा कृष्ण को रिझा के और आज वास्तव में यहाँ बिठा दिया है, आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और ये निश्चित है, योगेश्वर कृष्ण दूसरे रूप में विराजमान थे, वो बताते थे, इसलिए वो बोले राधा को बुलाओ। और ये हमारे में हिम्मत नहीं थी, ये आप लोगों ने जो है राधा और कृष्ण को दोनों को यहाँ विराजमान कर दिया है। और कभी भी आप देख लेंगे जीवन में आपको ये आपके हमेशा साथ रहेंगे। जैसे योगेश्वर आपकी अनुपस्थिति में जब आप अपने ससुराल रहते हो तो योगेश्वर की कृपा, श्री सीताराम की कृपा हमारे ऊपर है, और अब इन सब की कृपा आपके ऊपर होगी। संत महापुरुषों ने, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान क्षत्रिय जो यहाँ विराजमान है, क्षत्रियाणियां जो जिनको देश में भी लोग जानते हैं विराजमान है, उन्होंने और जितने भी मीडिया वाले हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये इतिहास में पूरे देश में बेटियों द्वारा एक सात्विक धार्मिक कर्म पहले बार ऐसा देश में हुआ है, और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। आप कैसे इकट्ठी हुई, कैसे आपने से ये रचना रची, हमको मालूम नहीं है। हम तो यहाँ लेबर का काम कर रहे थे, सारा नक्शा क्या करना है आप लोगों ने दिया, जेब में हमारे पैसे आपने भरे, और हमको हिम्मत हुई इसको खड़ा कर दिया जैसा आप चाहते थे। और ये मारवाड़ के, मेवाड़ के बहुत से, खास करके राठौर सरदार है, उधर से सत्तावत, ये वो सारे सरदार, ये मन में इन्होंने निश्चित कर लिया, बोला है इन्होंने कि हम जितनी भी ताकत लगा दें, इतने संख्या में जितनी आपने अपनी बहन बेटियों को इकट्ठा किया, हम कभी नहीं कर सकते, हम अपनी घरवालों को भी नहीं कर सकते। तो ये आपको इस गांव, इस जन्मभूमि के जो आपको संस्कार मिले हैं, कर्म है, उसी का फल है, और आप जो कर रहे हो उसका फल हमको भी मिलता है। और ये बाहर से आए हुए हैं, मैं 2 शब्द मेरे गांव के बारे में बताता हूँ, आपको भी मालूम होना चाहिए। ये गांव आज से 325 साल पहले 2 वीर क्षत्रिय चैन सिंह जी, भगत सिंह जी ने यहाँ अपना लश्कर डाल के और सिर्फ 10-10, 11 आदमियों के साथ, अपने सेवादारों के साथ यहाँ आए थे, और अपने बल, शक्ति और अपने जो है शौर्य से उन्होंने जो है कम से कम 100 किलोमीटर एरिया अपने अधीन में लिया, और हर जाति को, हर वर्ग को यथास्थान आया, उनकी रक्षा की, उनकी देखभाल की और उनका पालन किया। और उस समय वो वीर ही नहीं थे, वो बड़े भक्त थे। आज जो ये मंदिर है, अगर आप अंदर गए हैं, यहाँ हनुमान जी की शिला है, सिर्फ वो शिला उन्हीं दोनों ने यहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे हनुमान जी को बसाया था। और दूसरा गांव के अंदर है करणी माँ, एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे, वो भी शिला में ही है, और वो दोनों बड़े भक्त थे। आसपास के लोग कहते थे कि इनको माँ करणी के आशीर्वाद से सपनों में भी इनको आगे के आदेश मिलते हैं, और इसीलिए वो दोनों वीर बंधु, वीर के नाम से और देवी शक्ति की आराधना की वजह से बड़े प्रसिद्ध थे, माने जाते थे, दयालु थे, संघर्ष करने वाले थे, सिद्धांतों के व्यक्ति थे। और उन्हीं के नाम से, तभी से ये गांव आज भी वीर भूमि और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं की कृपा से आप बेटियां बैठी हो, पूरे राजस्थान के कोने कोने में बसी हो, लेकिन आपको मालूम है
कि आपका गांव उन्हीं के आशीर्वाद से आज भी समृद्ध है, संपन्न है और अपने एरिया में भी नहीं, हर जगह जो है हर का न्याय चुकाने के लिए 25-30 किलोमीटर के एरिया में लोग हमारे बुजुर्गों को ले जाके अपनी समस्याएं मिटाते हैं। और भक्ति के बारे में तो साफ स्पष्ट है, जो यहाँ एक शिला रूप में हनुमान जी थे, गांव की छोटी जनसंख्या होने के बाद भी आज इतना भव्य मंदिर किसी दूसरे से पैसा नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा है जो भव्य मंदिर आपने बनाया। और सबसे बड़ा मेरा दिल फूलता है जब मैं शाम सुबह क्षत्राणियों को सुबह 5 बजे यहाँ मंदिर में आके देखता हूँ। इसी तरह के बच्चे क्षत्राणियाँ क्षत्रिय शाम की आरती में कम से कम 150-200 आदमी, और ये हमारा अभी भी वही हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ हमारे खुद में है। हमारे गांव के, मैं आपको समय दे रहा हूँ, माफ करना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 9 वीर राज की सेवा में होते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार में गोरों की सेना का हिस्सा बन के कई देशों में लड़े, और उन 9 में से सिर्फ 2 जीवित वापस आए, 7 जो है किस देश में कहां शहीद हुए उनका कोई पता नहीं। द्वितीय महायुद्ध में 27 छोटी जनसंख्या के बावजूद 27 इस गांव के वीर जयपुर दरबार के आज्ञा से गोरों की सेना में फिर से दोबारा पूरे दुनिया में जो है युद्ध लड़ा, और उन 27 में से सिर्फ 11 वापिस आए। बाकी का पता नहीं किस देश में, किस कंट्री में, किस समुद्र में जो है उन्होंने वीरता से अपनी जिंदगी। और आज इस छोटे से गांव में कम से एग्जैक्ट 82 पूर्व सैनिक है, और पूर्व सैनिकों में आप देखो ऊपर से सेना के सबसे अच्छे उच्च अधिकारी से लेके और नीचे तक है। और शौर्य की बात आपको बताता हूं, जितने अधिकारियों से नीचे वाले हैं वो जवान से भर्ती होके और कम से कम 70% जो है ऑर्डनरी में लेके आए हुए हैं। आप गांव के हर रिटायर्ड को बात कर लो, दूसरा आपको या तो ऑर्डनरी कैप्टन या ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट मिलेगा। और आपको बताऊं, गांव के आज भी 97 जवान भारतीय सेना में है और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये गांव जो है इसीलिए देवभूमि और वीरभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, संत महात्माओं का आशीर्वाद है, जो आज हम अपने सम्मान से जो है इस दुनिया में जिंदे हैं। और इस अवसर पर ऐसे मौसम में आप पधारे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम आपके आभारी हैं, आपको कभी नहीं भूलेंगे। और आप भी ये जो हमारी छोटी बहनों और बेटियों ने जो राधा कृष्ण को बिठाया है, आप इसको भी दिल में याद रखना, वो आपके साथ होगा। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री।